द्वितीय अध्याय चतुष्षष्ठी श्लोक। रागदोष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवैश्यर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। भगवान बोले, जो व्यक्ति मन को बस में रखता है वो इंद्रियों के विषयों को भोग करने पर भी राग और द्वेष से मुक्त रहता है और भगवान की कृपा को प्राप्त करता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह बता रहे हैं कि जब व्यक्ति राग और द्वेष से मुक्त होता है और इंद्रियों को संयमित रखते हुए आत्मा पर नियंत्रण प्राप्त करता है तब उसे आंतरिक शांति और प्रसन्नता प्राप्त होती है। विनाश की प्रक्रिया विषय भोगों का चिंतन करने से आरंभ होती है। सुखों की लालसा करना आत्मा के लिए उसी प्रकार सहज है जिस प्रकार से भौतिक शरीर की प्यास समाप्त होने की इच्छा। यदि हम बार बार ये स्मरण करते हैं कि भगवान में ही सुख है तब भगवान में हमारी भक्ति विकसित होगी। यह दिव्य प्रेम भौतिक आसक्ति के समान मन को दूषित नहीं करेगा अपितु उसे शुद्ध कर देगा। भगवान शुद्ध तत्व हैं और जब हम अपने मन को उनमें लीन करते हैं तब मन भी शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण हमें मोह और कामनाओं का त्याग करने का उपदेश देते हैं। यहाँ वे केवल लौकिक मोह और कामनाओं के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। आध्यात्मिक आसक्ति और कामनाओं का त्याग नहीं करना चाहिए क्योंकि वास्तव में ये अति वंदनीय है। मन के शुद्धिकरण के लिए इनका संवर्धन आवश्यक है। हम कामनाओं का जितना दहन करेंगे हमें उतना ही अधिक भगवत प्रेम प्राप्त होगा और हमारा मन शुद्ध होगा। ज्ञानी जन इस तथ्य को समझ नहीं पाते तथा वे सभी प्रकार की आसक्तियों का त्याग करने की अनुशंसा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे लोग जो अपने मन को निष्काम भाव से मुझ में स्थिर करते हैं वे माया के 3 गुणों से ऊपर उठ जाते हैं और वे परम ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ये समझाते हैं कि राग और द्वेष एक ही सिक्के की 2 पहलू हैं। द्वेष और कुछ न होकर नकारात्मक आसक्ति है। जब मन राग और द्वेष दोनों से मुक्त हो जाता है और भगवान की भक्ति में तलीन हो जाता है तब वो मनुष्य भगवान की कृपा को प्राप्त कर अनंत आनंद प्राप्त करता है। इस दिव्य सुख को पाकर मन संसार के सुखों का भोग करने पर भी विषय की ओर आकर्षित नहीं होता।